मॉर्निंग जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। बस ग्रेट। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर वार्म वेलकम। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रेजेंटेशन में, इस मीटिंग के दौरान, और मुझे काफी अच्छा लगा आपकी मेडिटेशन। तो मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ आपकी मेडिटेशन, और मुझे अब उम्मीद है कि मैं रोज अटेंड करूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एकता मैम का और पूरी टीम आत्मनिर्भर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे आके मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी या जर्नी शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, और गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग सर। डियर फ्रेंड्स, जैसे सर ने मेरे बारे में बताया कि नाम मेरा निखिल है, और मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कैसे मैं वेस्टीज में आ गया। क्योंकि वेस्टीज में कोई आता नहीं है, जबरदस्ती आता है, या तो लाया जाता है, आता कोई नहीं है, या तो लाया जाता है या जबरदस्ती किया जाता है उसके साथ। तो सेम एज डियर फ्रेंड्स, मेरी भी ऐसी जर्नी रही कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कैसे मैं वेस्टीज में आ गया, अब क्या है, और आगे मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और क्या क्या, जैसे सर ने बताया, क्या क्या मेरी स्ट्रगल स्टोरीज हैं। राजीव सर, मेरी आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो यस, नहीं है? आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा बस ईयरफोन ये मुंह वाला और पास कर लीजिए हल्का सा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। अब परफेक्ट क्लियर सर? परफेक्ट। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो डायरेक्ट मैं चलता हूँ सर, स्लाइड के थ्रू। स्लाइड शेयरिंग का ऑप्शन मेरे पास होगा, मैं जी उसी से अपनी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक बिल्कुल यू सर। सो वेरी मच सर। ओके। सर, होप सो कि मेरी स्क्रीन आ गई होगी सर। यस, बिल्कुल क्लियर। ओके ओके, ग्रेट। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ वेलकम चैंपियंस। डिफरेंट चैंपियंस, यहाँ पे जो मकसद है आप सबका वेलकम मैं करता हूँ, उसका मकसद ये है कि आज हम देख रहे हैं मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से आप लोग इस तरीके की मीटिंग्स, मेडिटेशन के अंदर, इस तरह की ट्रेनिंग के अंदर, अगर आज आप लोग अवेलेबल लगभग 1000 लोग, तो ये चैंपियन ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर, चाहे क्रिकेट विराट कोहली, तो यह सभी लोग अगर आज चैंपियंस हैं, तो उसका कारण है कि ये सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं और लाइफ को सीरियस लेते हैं, इसलिए चैंपियंस हैं। तो आप सभी का स्वागत है, इसलिए मैं आपको सबको चैंपियंस कहकर संबोधित करना चाहूंगा, और होप सो कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे मैं लेके चलता हूं अपनी कहानी। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा इंट्रोडक्शन, अगर मैं बात करूं तो मेरा नाम जो है वो निखिल गोयल है। पढ़ाई लिखाई की अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एमबीए क्वालिफाइड हूं। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, जो क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जब हम लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब हम स्कूलिंग लाइफ चालू करते हैं, तो स्कूलिंग लाइफ में हमें यही कंडीशनिंग कर दी जाती है कि बेटा पढ़ लिख लो तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी या एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो सेम एज डियर फ्रेंड्स, कि मेरी फैमिली से भी यही मेरे को गाइडेंस दी गई कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी कर लो। तो पढ़ लिख के मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, बीकॉम ऑनर्स के बाद फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए मैंने गाजियाबाद से ही किया है, आईएमटी गाजियाबाद, आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा जो कि टॉप 5 स्कूल्स में से आता है। वहां से मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद होता है क्या डियर फ्रेंड, एक प्लेसमेंट के बारे में, जॉब के बारे में फिर हम सोचने लगते हैं। तो करते करते जैसे मैंने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद फिर एक हमारे मेरा प्लेसमेंट हुआ। आपकी प्रोफेशन की बात करूं तो 7 से 8 साल मैंने बैंक में जॉब करी। तो जो प्लेसमेंट हुआ वो हुआ आईसीआईसी बैंक के अंदर, जिसमें मैंने लगभग 2 साल वर्कआउट किया। उसके बाद मैंने अपनी जॉब को स्विच करके फिर मैं चला गया एसबीआई। एसबीआई के अंदर जब मैंने अपना करियर शुरू किया, कैशियर, आप देखेंगे काउंटर, वहां से मैं कैरियर चालू किया। करते करते हमारे बैंक में एक जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, मैंने वहां तक की जर्नी अपनी तय की वेस्टीज के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लगभग अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लगभग 45 से 50 हजार रुपए सैलरी मैं ऑलरेडी अपने बैंक से ले रहा था। लेकिन इसी के दौरान वो कहते हैं ना कि अगर आप जिंदगी में सोचते कुछ हो, होता कुछ है। इसी दौरान मेरे माइंड में आया, यार कुछ बिजनेस करना चाहिए यार, नौकरी में कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि जॉब में बेसिकली मैं प्राइवेट बैंक में था, तो जॉब में होता क्या है, आप जो लोग जॉब करते हैं वो फील कर पाएंगे मेरी बातों को, कि एक तो सबसे बड़ा उनका दुश्मन होता है उनका बॉस।
जिसको वो बिल्कुल नहीं सुहाता। अगर सुबह जाते हैं तो यार बड़ा लगता है कि यार ये फिर इससे टकरा गए हम, क्योंकि बॉस नाम का जो राक्षस है वो सभी की जिंदगी में होता है जो जॉब में होता है। ऐसी एक मेरे भी ब्रांच मैनेजर थे जिन्हें देख के मुझे लगता था यार ये आज कुछ बोलेगा और आज मैं रिजाइन करूंगा। तो ऐसे करते करते, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है कि, और जब भी मैं जाता था सोच के यही जाता था मैंने कि अगर आज इसने कुछ बोला या तो मैं इसको मारूंगा या मैं रिजाइन करूंगा, प्रेशर। और ये अधिकतर जॉब वालों के साथ होता है। तो सेम ऐसे करते करते मैं भी सोचा था यार, मैंने कहा अब नौकरी ज्यादा चल नहीं पाएगी। और कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, अभी जैसे मेडिटेशन में सिखाया जा रहा था कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। करते करते बाय 2016 की मैं बात कर रहा हूं, 2016 में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और मुझे बताया गया कि एक जिंदगी में एक ऐसा बिजनेस भी किया जा सकता है जिसमें आप बिना पैसा लगाए बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं और उतना कमा सकते हैं जितना आप साल में कमाते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, मेरी 50,000 रुपए की सैलरी थी, तो साल का पैकेज लगभग 6 लाख होता है। तो एक शख्स मेरे पास आया, उन्होंने बोला निखिल जी 6 लाख रुपए महीना कमाना चाहोगे? आपको अगर अचानक ऐसे बोले तो मैं लूंगा, पागल हो गया क्या, सुबह सुबह लगा के आ गया? तो यही वर्ड्स मेरे उनसे थे। मैंने कहा भाई ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, 6 लाख रुपए महीना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, आप कमाने की बात करो। कह रहा अगर मिले मौका तो कमाना चाहोगे? मैंने कहा कौन नहीं कमाना चाहेगा, बेवकूफी होगा। तो कह रहे मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जितना आप साल का कमाते हैं उतना आप महीने का कमा सकते हैं। मैंने कहा चलो बताओ। और फिर उन्होंने एक बात और कह दी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि भाई निखिल जी, उसको करने के लिए आपको अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी है। मैंने कहा ये तो बढ़िया है कि जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और आप लाखों रुपए महीने कमाने का मौका भी मिलेगा। तो वो मेरे को बोलते थे, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या बिजनेस है। तो उन्होंने मेरे को बिजनेस नहीं बताया, कहने लगे हमारी एक मीटिंग होती है ITO ND तिवारी भवन, वहां पे आपको पहुंचना होगा, संडे आपकी छुट्टी होती है निखिल जी, आप वहां पहुंचिएगा और वहां पहुंच के आपको पता लगेगा कि क्या बिजनेस है। अब आपको पता है जॉब वाला आदमी संडे को अगर सुबह उठने के लिए बोल दे, मैंने कितने बजे पहुंचना है, कहने लगी जी 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी पहुंचेंगे। अब मैं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स, मुझे वो इनवाइट करते रहे, मैं 6 महीने तक तो गोलियां देता रहा, अरे सर आज नहीं मैं कल आऊंगा, आज मेरे टाइम तक। क्यों मैं उनको क्यों टालता रहा या क्यों गोलियां देता रहा? क्योंकि जो जॉब क्लास होती है ना, उसको संडे के लिए सोना बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुझे सोना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि एक ही दिन मिलता था सोने का, नहीं तो सुबह 6-7 बजे से जिंदगी चालू हो जाती है और फिर अपना भाग दौड़ी में लग जाते हैं। लेकिन संडे एक ऐसा दिन मिलता था जिस दिन 9 से 10 बजे तक सोने को मिलता था। तो मैं उनको गोलियां देता था, मैं आज नहीं कल। 2016 में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया, गोली देते 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 लगभग 2017 की शुरुआत मान लीजिए, या सितंबर 2000, अभी क्या चल रहा है 21 चल रहा है, तो सितंबर 2016 को मैं पहली बार गया उस मीटिंग में। तो उस मीटिंग में मैं देख रहा था कि बहुत लोग को समझ में तो आया नहीं शुरू में, लेकिन एंड का जो सेशन था उसमें बहुत कुछ चीज समझ में आई, जिसमें बहुत सारे मेंटर्स जो आज यहां भी हैं, जिसमें राजीव सर भी थे और हमारे बीच एक मेंटोर जो अभी नहीं है हमारे बीच, रिजवान खान सर उस टाइम उस मीटिंग के अंदर थे, मोइन खान सर उस मीटिंग के अंदर थे, संतोष यादव सर उस मीटिंग के अंदर थे, और भी बहुत सारी लीडरशिप थी, और सिद्धार्थ सर भी उस मीटिंग में आए हुए थे। तो जब ये लोग स्टेज पे चढ़ रहे थे तो मैं सबसे पहले इंस्पायर हुआ सिद्धार्थ सर से, सबसे पहले इंस्पायर हुआ मोइन खान सर से। मोइन खान सर जैसे ही आए उन्होंने बोला कि मेरी जो उम्र, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो 0 है, मेरी जो महीने की आमदनी है वो है लगभग 2,70,000। मैंने कहा ये क्या बवाल है यार, कि पढ़ाई लिखाई 0 और इनकम 2.25 लाख, और यहाँ पढ़ लिख के MBA करके घर वालों को लाखों रुपए लगवा के मैं कमा रहा हूँ 40-50 हजार रुपए महीना। मैंने कहा यार कुछ तो है इसके अंदर। डियर फ्रेंड सही बताऊं मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर राजीव सर स्टेज पे आए, राजीव सर ने बताया मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं और मेरी इतनी इनकम है, सर की इनकम भी लगभग 3 लाख के आसपास थी। फिर उसके बाद रिजवान सर आए, फिर उसके बाद संतोष यादव सर आए, उन्होंने भी बोला कि मैं भैया 12वीं पास हूं, मैंने करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन की है, लेकिन मेरी इनकम इतनी। सिद्धार्थ सर आए, सिद्धार्थ सर की उस टाइम जब मैंने सिद्धार्थ सर को फर्स्ट टाइम देखा था तो सिद्धार्थ सर की इनकम थी 34 लाख। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, जो भी आ रहा है लाख से नीचे की बात ही नहीं कर रहा हूं हम। और जॉब में क्या होता है, सभी लोग साल का पैकेज बताते हैं, जैसे मेरा 6 लाख का था और वहां पर स्टेज में सब महीने का पैकेज बता रहे थे, तो मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा साल का बता रहे हैं महीने का। तो जो शख्स मुझे लेके गए थे, मैंने कहा भाई ये साल का बोल रहे हैं महीने का बोल रहे हैं? कह रहे निखिल जी महीने का बोल रहे हैं। मैंने कहा सही है? कहने लगे हाँ जी बिल्कुल सही। मैंने कहा मिल सकता हूँ इन लोगों से? कहना हाँ जी बिल्कुल मिल सकते हैं। तो मैं उस मीटिंग से बाहर आया, मीटिंग से जैसे ही बाहर आया तो मेरे को सबसे पहले टकरा, मैंने कहा इनसे मिलवाओ। कह लगे कौन? मैंने कहा ये मोइन खान सर जो कह रहे थे पढ़ाई लिखाई 0 है और महीने की इनकम 2,70,000 है, क्या मेरी इनसे मुलाकात हो सकती है? कह रहे हो सकती है। तो आप डियर फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैं मोइन सर से मिला मेरा एक ही सवाल था, मैंने कहा था देखिए आपने जो बोला 2,70,000 मुझे विश्वास नहीं हो रहा है,
तो उन्होंने एक बात बोली, निखिल जी आपको विश्वास कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखो सर, मैं बैंकर आदमी हूं, मुझे अगर खाते में दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा। उन्होंने बोला कब तक की दिखा दूं? मैंने कहा लास्ट 6 महीने की इनकम अगर आप दिखा देंगे तो मुझे आपकी विश्वास हो जाएगा कि इस बिजनेस से पैसा आता है। पता नहीं अचानक वो उस दिन क्या था, मेरा दिन अच्छा था, वो लोग अपनी पासबुक लेके आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, कह रहे निखिल जी अभी रुकिए, उन्होंने किसी को भेजा, उन्होंने गाड़ी वो ले चुके थे, उस टाइम उनके पास i20 थी, तो गाड़ी ले चुके थे। उन्होंने कहा देखो गाड़ी तो मैं चलाता ही हूँ, चलानी ज्यादा आती नहीं थी, तो किसी को भेजा उन्होंने, एक गाड़ी से डॉक्यूमेंट निकाल रहा, मेरा बैग निकाल रहा, वो बैग निकाल रहा है। तो मोइन खान सर ने कहा निखिल जी देखिए ये मेरी पासबुक है, पढ़ना लिखना मुझे आता नहीं है, आप बैंकर हो, आपको पढ़ना लिखना आता है, तो आप एक काम करिए, आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी मेरी इनकम आती है। जब मैंने डियर फ्रेंड से मैंने इनकम देखनी चालू करी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार एक इतनी इनकम भी बैंक में आ सकती है, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम भी कभी 2 लाख रुपए महीना, 2.5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। हमारी सोच वो 30, 40, 50 हजार में सीमित हो जाती है, क्योंकि 50 हजार वाला नौकरी में सोचता भैया मुझसे बड़ा चौधरी कोई नहीं है। तो वही सोच मेरी भी थी। जब मैं वहां गया, मैंने वहां बहुत सारी चीजें एनालाइज करी और बहुत सारे लोगों से मिला। देखते देखते मैंने कहा इनसे भी मिलवा दो मेरे को, सिद्धार्थ सर से। अब क्या होता है जब नया नया आदमी जाता है ना, तो उसे कुछ समझ में तो आता नहीं। उसने कहा इससे मिलवा दो। उसने आज और किससे मिलेंगे निखिल जी? मैंने कहा इनसे मिलवा दो, सिद्धार्थ जी से, जो आप कह रहे हैं कैसे 34 लाख रुपए महीना कमाते हैं। कह रहे मैंने कहा मिल सकता हूँ? कह रहे हाँ मिल सकते हैं। अब सिद्धार्थ सर का और इतना बड़ा था, उन्होंने बोला, कह रहे, मैंने बोला सर, वो उन्होंने सर गुड मॉर्निंग, मैंने बोला सर नमस्कार। तो उन्होंने नमस्कार, हाँ जी निखिल जी क्या मदद कर सकता हूँ? मतलब पहला ही डायलॉग उनका ये था कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा सर अब आपने बताया स्टेज पे कि आपकी 34 लाख रुपीज मंथली इनकम है, क्या सर ये सच है? तो उन्होंने बोला देखो निखिल भाई, ऐसे ही वो बोलते हैं, उनको बोलने का लफ्ज में, निखिल भाई देखो विश्वास तो मैं नहीं दिला सकता, लेकिन मुझे एक बात बताइए, भगवान है दुनिया में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। कह रहे सर आप मानते हो? मैंने कहा हाँ जी मानता हूँ। तो कह रहे बस ऑब्वियस सी बात है, जब भगवान है आप मानते हो तो सेम ऐसे मान लीजिए कि ये इनकम भी है और आती है। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान को रिलेट कर दिया। तो उन्होंने कहा देखो निखिल जी सीधी सी बात यह है कि मैं तो 34 लाख कमाता हूं, आप बताइए आप किस लिए आए हैं? मैं तो बहुत बड़े ड्रीम के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूं, और जिस चीज के लिए आप आए हैं आप उस इनकम ग्रुप को देखो, जब आपका ड्रीम बन जाए 34 लाख रुपए का, तब आप मेरे से देख सकते हो। तो उन्होंने बोला पहला आप क्या कमाना चाहते हो? मैंने कहा सर लाख रुपए आ जाएगा, मेरी जिंदगी तर हो जाएगी। तो कहने लगे ठीक है, लाख रुपए कमाने वाले यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं। मैंने कहा सर वो तो मैंने देख ली, मोहिन सर की मैंने देख ली। तो कहने लगे बस ठीक है यार भाई काम कर, और फिर मिलके काम करेंगे, फिर यार मिलते रहेंगे, देखते रहना, विश्वास की क्या बात है। अब जब इतने सारे कमा रहे हैं तो इसका मतलब आता है। थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, थोड़ा बहुत डाउट में मैं घर चला गया, फिर भी समझ में नहीं आया, और घर जाके फिर अपने जिंदगी में काम धंधे में दोबारा से लग गया। चलते 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 मैंने इग्नोर कर दिया वेस्टीज को, आप ये मान के चलिए इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि जाके सीरियस मैंने लिया नहीं। तो जिन्होंने मुझे बेसिकली वेस्टीज में के बारे में बताया था, जो मुझे मीटिंग में लेके गए थे, वो मेरे का फॉलोअप जरूर करते रहते थे। अरे निखिल जी आप तो विश्वास हो गया, आपने स्टेटमेंट देख ली, वो फलाना डिगाना, वो मेरे को करते रहे। फिर ऐसे कहानी में 3-4 महीने फिर निकल गए। उसी दौरान एक हादसा हुआ, मैं इसको हादसा ही बोलता हूं, या मैं अपने जीवन का अच्छा दिन बोलूं या हादसा बोलूं, कुछ भी मैं बोल सकता हूं। मैं जैसे एचडीएफसी बैंक में, आपने एक एरिया सुना होगा मयूर फेज 1, मैं वहीं पे उसी ब्रांच में पोस्टेड था। तो उसी दौरान उस ब्रांच में दर्शन दिए मिस्टर संतोष यादव सर ने, जो मेरे इस बिजनेस के मेंटोर है। अचानक क्या हुआ, और वो शख्स जो मेरे को वेस्टीज के बारे में बता रहे थे, वो मेरे बैंक के ही थे, और वो संतोष सर को जानते थे। उस दिन संतोष सर का आगमन हुआ बैंक के अंदर। उन्होंने बोला, जैसी वो शख्स, जैसी संतोष सर ने एंट्री करी, संतोष सर की एंट्री करते ही वो शख्स एकदम मेरे पास आकर, यार तुझे आज मैं एक जने से और मिलवाता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई मिलवाओ। तभी संतोष सर से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मेरे सामने बैठा दिया, देखो निखिल जी ये भी संतोष सर है। मैंने कहा हाँ मैंने सर को स्टेज पे देखा है, त्रिलोकपुरी में रहते हैं। मैंने कहा चलो घर के पास रहते हैं, ये भी आदमी सही है, मेरे बैंक के पास रहते हैं। कह रहे आज इनकी इनकम भी 3-3.5 लाख रुपए। तो जो सर का अकाउंट था वो मेरे बैंक में ही था। मैंने फटाफट, मैंने कहा सर अपना मोबाइल नंबर बताइए, क्योंकि मोबाइल नंबर से अकाउंट नंबर ट्रैक करके हम स्टेटमेंट चेक कर सकते थे। मैंने फटाफट सर की स्टेटमेंट चेक करी, चेक करके मैंने कहा सर इतनी इनकम सही में आती है? कह रहे तो संतोष सर का क्या है, एक गुरुदेव का एक थोड़ा सा जो लहजा मजाकिया ज्यादा है। कह रहे निखिल जी अगर आपकी आंखों के सामने जो भी है, मैं क्या कह सकता हूँ, आप सच है झूठ है वो तो आपका बैंक बताएगा। तो मैंने कहा हाँ नहीं सर सच है। तब वहां से जाके लगभग आप मान के चलिए 2016 एंड में मेरी आंखें खुली कि यार अगर सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे साथी नए होंगे जिनको विश्वास नहीं होता होगा कि पता नहीं इतना इनकम आती है भी नहीं आती है, या ये सभी लोग ऐसे ही बेवकूफ तो नहीं बनाते। डियर फ्रेंड्स, मुझे इस चीज समझने में लगभग 1.5 साल लग गया। मैंने 1.5 साल अपना खराब कर दिया। सबसे पहले मैं उन साथियों से ये कहना चाहूंगा कि अपना प्लीज 1.5 साल खराब मत करिएगा।
क्योंकि यहाँ इनकम भी आती है, यहाँ लाइफ भी चेंज होती है। अब मैं चलता हूं अपने फैमिली, तो मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने वेस्टीज को पार्ट टाइम करना चालू किया। पार्ट टाइम करते 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 3 महीने के अंदर मैंने टारगेट बना लिया, नौकरी को छोड़ना है। और मैंने काम करते करते 4 महीने के अंदर अपना डायरेक्टर लेवल एक बताया गया, भैया यहाँ इनकम, अगर डायरेक्टर उस टाइम 20% वाला डायरेक्टर होता था, जोड़ जोड़ के 20% कर लेते तो डायरेक्टर हो जाता था। तो मुझे बताया गया कि अगर आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हैं तो आपकी एक अच्छी इनकम 5-7-10 हजार की इनकम चालू हो जाती है। मैंने पार्ट टाइम करते करते अपना लगभग 4 महीने में अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया। जब मेरी इनकम डायरेक्टर लेवल पे लगभग उस टाइम मेरा 6,000 का चेक आया, तो मुझे विश्वास हो गया। और डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने जॉब छोड़ दी। सेट कैरियर, सेट जॉब मैं अपनी बैंक की छोड़ चुका था डायरेक्टर लेवल अचीव करने के बाद, क्योंकि मैं मीटिंग अटेंड कर चुका था, ट्रेनिंग अटेंड कर चुका था, बहुत कुछ देख चुका था, समझ में आ चुका था यार अगर मैं फुल टाइम आ जाऊंगा तो बहुत तेजी से काम कर लूंगा। अभी पार्ट टाइम में मुझे दिक्कत हो रही थी। ऐसा नहीं है पार्ट टाइम में होता नहीं है, पार्ट टाइम में बिल्ड होता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पीसी डबराल सर है जिन्होंने पार्ट टाइम में अपनी इनकम 1 लाख कर ली। लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा फुल टाइम करूंगा तो तेजी से ग्रो कर जाऊंगा। ये मैंने अपने डिसीजन लिया कि जब मेरी इनकम 5-7 हजार रुपए वेस्टीज से आनी चालू हुई तो मैंने फुल टाइम वेस्टीज करना चालू कर दिया। करते करते सेम चैलेंजेस, अब नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन और इनकम कितनी, 5-7 हजार रुपए डायरेक्टर पे। और पहले तो मतलब 5-7 हजार और इनकम ऊपर नीचे आती थी। तो जिस महीने छोड़ा उस महीने 6,000 का चेक था, उसके अगले महीने चेक आ गया 3,000 रुपए का, आधा हो गया। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम बिजनेस वॉल्यूम होता था, तो मैंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से मेंटेन किया था। उसके बाद वो 32,016 पे आ गया, तो वो चेक भी 32,016 के हिसाब से मेरा आना चालू हो गया। और आउट गोइंग ज्यादा, खर्चे तो कभी कम नहीं होते ना, खर्चे तो मेरे 15-20 हजार रुपए के, 25,000 के फिक्स पे। इनकम कम थी, लेकिन कुछ मैं सेविंग्स कर चुका था, तो मैंने कहा चलो खेलेंगे पारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते 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 मैंने अपना सिल्वर डायरेक्टर अचीव किया। और सिल्वर डायरेक्टर पे जो मेरी इनकम बनी थी वो लगभग 13,000 रुपए मेरी इनकम बनी, विद एलओबी मैंने अचीव किया। अब सिल्वर डायरेक्टर एक ऐसा लेवल है वेस्टीज में जो, जिसको मैं सबसे आसान लेवल भी बोलूंगा, सबसे टफ लेवल भी बोलूंगा, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद असली परीक्षा होती है इंसान की। अब हुआ क्या कि मैंने टीम का सपोर्ट करना चालू किया। फिर मेरे को संतोष सर ने मेरे को बोला, भाई कि अगर इसमें ग्रोथ करना है तो इसमें एलओबी पे ज्यादा फोकस करो और एलओबी क्रिएट करो, डेस्क वर्किंग करो। मैं डेस्क वर्किंग में लगा रहा, बिलीव नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स, मैं डेस्क ही वर्किंग करता था, साइड मेरी छूट जाती थी। यानी जो इनकम मेरी 12-13 हजार पहुंच गई थी, वो अब इनकम चालू हो गई 200-400-500 हजार रुपए पे भी आने लगी। क्योंकि मैं जब अपना बिजनेस ही मेंटेन नहीं करूंगा तो इनकम उसी हिसाब से आएगी। अब चैलेंजेस और बड़े होने लगे। यहाँ पे एक स्टोरी में एक आपको एक चीज बताता हूं। मैंने अपने घर में 6 महीने तक ये नहीं बताया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था अगर मैं घर वालों को ये बता देता तो घर वाले मुझे जॉब छोड़ने देते नहीं। 6 महीने बाद मेरे फैमिली में एक बार फोन आया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, नोटिस पीरियड सर्व के बाद ना एक लेटर जाता है कि भैया थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें अपनी सर्विस दी और ये फलाना ठिकाना। घर पे लेटर पहुंच गया। घर वालों का ये तुम्हारे यार बैंक से कोई लेटर आया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने किस चीज का? कह रहे तुमने बहुत अच्छी सर्विस दी, कुछ किया है क्या? मैंने कहा सर्विस तो दी है ना मैंने 7-8 साल। अगर दी है मतलब? मैंने कहा मैंने बैंक छोड़ दिया। कह रहे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा बस ऐसे मुझे एक अच्छा मौका मिला। मैंने ये तब भी ये नहीं बोला मैंने बिजनेस कर लिया, मैंने मेरे को अच्छी नौकरी मिल गई, मैंने कर ली। कह रही किस कौन से बैंक में? अब घर वालों को तो ये लग रहा ना बैंक छोड़ के बैंक से क्या होगा दूसरे बैंक में। मैंने कहा बैंक का नाम है वेस्टीज। तो कहने ये कौन सा बैंक आ गया, नया बैंक आया है क्या? मैंने कहा हाँ ये बैंक मांग लो, यहाँ 1-2 लाख रुपए आराम से कमाए जा सकते हैं। इसलिए मैंने वो छोड़ दी नौकरी, मैं दूसरी पकड़ ली वेस्टीज नौकरी। और क्या नाम बताया? वेस्टीज बैंक ज्वाइन कर लिया। अब घर वाले एक्चुअल में क्या है कि उनको तो नहीं पता था कि वेस्टीज बैंक था नहीं था, लेकिन मैंने हड़बड़ाहट में बोल दिया, डर के बोल दिया कि घर वाले कुछ बोले ना। तो मैंने वेस्टीज बैंक के नाम से उनको पता था, अभी भी बैंक में नौकरी कर रहा है वेस्टीज बैंक। तो काम करना चालू किया। करते 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 जब मेरी इनकम लगभग 20-25 हजार टच कर गई, मैंने गोल्ड डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया अपना, और जो इनकम है 25 के आसपास, 20-25 मेरी वेरी करनी चालू हो गई। तब मैंने बताया कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है और यहाँ से मैं बैंक छोड़ चुका हूँ, मेरी ये इनकम आ रही है। तो उन्होंने बोला यार तू तो 50 हजार कमाता था, तूने पता नहीं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली है, क्या कर लिया है। अब आपको पता है डायलॉग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे डायलॉग मिलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यानी वेस्टीज ज्वाइन करने के लगभग 7-8 महीने बाद घर वालों को पता लगा था कि मैंने कोई वेस्टीज नाम का बिजनेस चालू किया है। उससे पहले तो घर वालों को यही पता था कि वेस्टीज बैंक में है किसी। चलिए कहानी और आगे बढ़ती गई। जैसे मैंने बताया कि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे फादर ऑलरेडी बिजनेसमैन है। अगर मैं बात करूं यूपी में, आपने एक जगह सुनी होगी मुरादाबाद। मुरादाबाद के पास एक सिटी पड़ती है
चंदौसी, मैं वहां का रहने वाला हूँ प्रॉपर। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो वहीं से ही हुई है। और मेरे फादर बिजनेसमैन है, हमारा खुद का इलेक्ट्रिकल्स का अपना बिजनेस है, जो कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर रन करते थे। ग्रैंडफादर अब नहीं रहे तो वो फादर रन करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास बहुत बड़ी चीज होती है, पैसे को छोड़ के सब कुछ होता है। और एक सबसे अच्छी चीज होती है, वो होता है ज्ञान। पैसा तो ज्यादा होता नहीं, लेकिन ज्ञान बहुत होता है कि ये कर लो, वो कर लो, एयरप्लेन बना दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी ज्ञान बहुत होता है, पैसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ज्ञानवर्धक डायलॉग मुझे भी मिलते थे कि या तुम नौकरी कर लो, इस ऐसी नौकरी में यहाँ चले जाओगे, ये पढ़ाई कर लो, ये हो जाएगा। मतलब नौकरी का भरपूर ज्ञान मिलता है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, मुझे भी मिला करता था। तो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास, आप सभी लोग इसमें से लगभग 80% 70% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो आप मेरे को रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या सोच होती है। चलिए, इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जैसा आप नीचे देख रहे हैं, सीरियसली और एक्टिवली। अब ये सीरियसली और एक्टिवली क्यों लिखा है? क्योंकि जब मेरे को ये बिजनेस किसी ने बताया था, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा फॉर्म भर दिया था। मैंने काम चालू नहीं किया था, सिर्फ फॉर्म भर दिया था उन्होंने कि यार निखिल जी कुछ नहीं करना, फ्री में होता है, फॉर्म भर दो, बाकी तुम मीटिंग में आ। वो मीटिंग में बुलाते रहते थे मेरे को, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई। तो 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस में सीरियसली और एक्टिवली करना चालू किया। वेस्टीज में अगर मैं बात करूं, तो मेरा जो लेवल है, जैसा सर ने बताया, मेरे लेवल अभी स्टार डायरेक्टर है। और अगर मैं इनकम की बात करूं, फर्स्ट जो इनकम मेरी वेस्टीज से आई थी वो मात्र 54 रुपए थी। और जो मेरी अभी हाईएस्ट इनकम है वो है 1,03,254। अगर मैं रेगुलर कंटिन्यूस इनकम की बात करूं, तो लगभग 75 से 80 हजार रुपए कंटिन्यूस इनकम मेरी रेगुलर इस बिजनेस से आती है। लॉकडाउन के दौरान डियर फ्रेंड्स, मेरे को इतना प्राउड फील हुआ अपनी बैंक की नौकरी छोड़ने का। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद रहा, उसके दौरान लगभग 6, 7, 8 महीने की इनकम अगर मैं बात करूं, मैंने लगभग 7 लाख रुपए कमाए इस लॉकडाउन के दौरान। 6, 7 महीने की इनकम बता रहा हूं, जब पूरा देश लॉकडाउन में था, बड़े बड़े बिजनेसेस बंद थे, तो 7,17,000 रुपए की इनकम थी मेरी लॉकडाउन के दौरान। तो अब ये लगा सकते हैं, मुझे फील हुआ कि यार मैंने एक सही डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जाता है पैसिव इनकम का स्रोत यहाँ मिलता है, तब मुझे रियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम का मतलब समझ में आया। और उससे भी ज्यादा तब समझ में आया, हमारे बीच एक बहुत डायनेमिक लीडर, डायनेमिक पर्सनैलिटी रिजवान सर अभी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो जो पैसिव इनकम और सिक्योरिटी अपनी फैमिली को देके गए हैं, डियर फ्रेंड्स, तो समझने की कोशिश करिए कि बिजनेस क्या दे सकता है। तो मैं और सीरियस हुआ, अब मैं और काम कर रहा हूं। मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि इस इनकम को मार्च तक फटाफट, अभी देखिए अभी सितंबर चल रहा है, तो मैंने मार्च तक टारगेट लिया कि इस इनकम को मिनिमम कम से कम 2.5 लाख रुपए महीना इस इनकम को लेके जाना है। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ इनकम 1 लाख पर मंथ, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ 12 लाख रुपए एनुअल। ये लिखने का क्या मतलब है? ये लिखने का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे मैं जॉब करता हूं तो मेरा सारा सर्किल जॉब का है और जॉब का था। अब जॉब वाले को अगर बोलो ना कि 1 लाख रुपए, तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जब बोलो ना 12 लाख रुपए का पैकेज है, ये समझ में आ जाता है। तो फिर मैं जब भी मैं कहीं जाता हूं किसी जॉब क्लास को, अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में बताता हूं, तो सिंपल यही चीज बोलता हूं कि भाई मेरा 12 लाख रुपए का पैकेज है। कह रहे हैं, क्योंकि नौकरी वाले का कितना पैकेज होता है? 3, 3.5, 4, 5। जब 12 लाख रुपए का पैकेज है, मैं ऐसा बिजनेस करता हूं जिसमें 12 लाख रुपए का पैकेज है, तो वो आते हैं। और मैं आपको यहाँ से एक चीज समझाना चाहूंगा, आप कभी भी किसी भी जॉब क्लास को प्रेजेंटेशन या बिजनेस दिखाने जाएं, डियर फ्रेंड्स, ये मेरा अपना फॉर्मूला है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप उनको ये जरूर बताएं, अगर लेट्स से कि आप 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करते हैं, तो उनको ये मत बताइए 50,000 महीना कमाता हूं। पहले उनको बताइए मेरा पैकेज 6 लाख रुपए का है। वो बोलेंगे हैं, तो उसके बाद बोलिए 50,000 महीने की मेरी इनकम है। और जब उनको पैकेज में बात करेंगे तो उनको जल्दी रिलेट करते हैं वो बातों को, और आपकी बात सीरियसली सुनते हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो 12 लाख रुपए बताइए, मेरा 12 लाख रुपए का पैकेज है। तो ये आपको एक हिट करता है जॉब क्लास को पैकेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसी हमारी धारणाएं हैं और हमें सिखाया गया कि भैया पैकेज अच्छा होना चाहिए। तो पैकेज हमारा 12 लाख रुपए का पैकेज अच्छा है या खराब है? ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी सोच 40-50 हजार में ही अटकी रहती है। ये फ्रेंड, ये मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन था। यहां तक मैंने अपने लेवल्स को अचीव किया। आगे का टारगेट मैं बता चुका हूं। मैंने ट्रैवल फंड क्वालिफायर हूं, कार फंड क्वालिफायर हूं। अच्छा, कार की भी बड़ी अजीब स्थिति है। मैंने पहली डेट दी अप्रैल 2020 में मैं कार निकालूंगा। डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, कार जाके फाइनल भी कराए, और फाइनल करने के बाद तुरंत मैं करके आया हूं फाइनल, और ठीक 4 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। फिर मेरे सीनियर हैं अप्लायंस है, उनसे डिस्कशन, उन्होंने बोला भाई अब लॉकडाउन लग गया, गाड़ी लेके चला के करेगा क्या, खड़ी करेगा क्या? तो वो सारा सीन गया।
फिर मैंने दूसरी डेट दी कि मैं अप्रैल 2021 में निकालूंगा। डियर फ्रेंड्स, अप्रैल 2021 में जैसे प्लान, 5 मई की मैंने डेट दी, 5 मई 2021 में निकाल लूंगा। 19 अप्रैल को फिर लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, जब भी मैं गाड़ी की डेट दे रहा हूँ ये साला लॉकडाउन क्यों लग जा रहा है। तो फिर मेरा डिस्कशन हुआ, मेरे गुरु, अभी मैं आपको मिलवाऊंगा, मेंटर से, उन्होंने कहा भाई निखिल भाई ये इसलिए हो रहा है, इसका मतलब ना भगवान तुम जो गाड़ी सिलेक्ट कर रहे हो ना वो चाहता नहीं, तुम ये लो, तुम बड़ी गाड़ी लो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बार बार हो रहा है। तो डियर फ्रेंड सेम ऐसा हुआ भी, क्योंकि मैं जो गाड़ी का डिसाइड कर रहा था वो हुंडई की मैं बेसिकली i10 i20 में देख रहा था। तो उन्होंने कहा निखिल जी देखो, जो ऊपर वाला है ना वो चाहता नहीं है आप हुंडई की i10 लो, इसलिए वो बड़ा चाहता है। तो अभी एक न्यू गाड़ी लॉन्च हुई है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, निसान मैग्नाइट, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ निकालने जा रहा हूँ। मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा देखो निखिल जी, क्योंकि आपको निसान मैग्नाइट मिलनी थी ना, इसलिए आपको बार बार कैंसिल हो रहा था। तो नेक्स्ट मंथ आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, सभी के पास मैसेज पहुंच जाएगा और आइएगा और सेलिब्रेट करेंगे जो हम कार कार्निवल करते हैं उसकी तरह। डियर फ्रेंड्स, ये सब तक मैं यहाँ तक पहुंच पाया, या मैं आज यहाँ पे हूँ। स्ट्रगल्स बहुत हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि समय की भी मुझे लिमिटेशंस को देखना है, वो कभी और मिलेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन जो थोड़ी बहुत मैंने आपको अपनी स्टोरी शेयर करी, हर एक इंसान के पीछे कोई ना कोई शख्स का हाथ जरूर होता है। जैसे कहा जाता है एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे औरत का हाथ तो नहीं है वेस्टिज के अंदर, लेकिन एक बहुत जबरदस्त शख्सियत का हाथ है, जिसकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ वेस्टिज में वो मैं बन पाया। डियर फ्रेंड्स, मैं लेके चलता हूं आपको आगे उनके पास, और ये है मैन बिहाइंड माय सक्सेस, माय गुरु मिस्टर संतोष यादव सर। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए मेरे गुरुदेव के लिए, जिनकी वजह से आज मैं वेस्टीज में जो भी कुछ मैं अचीव कर पाया, इन्हीं की वजह से। खूब डांट खाई, खूब डांटते, मतलब प्यार करते हैं तो डांटते भी उतना है। आज उन्हीं के डांट का असर है कि मैंने आज कम लेवल पे बड़ा चेक अचीव किया। गुरुदेव की एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, हमेशा वो सिखाते हैं कि देखो भाई, और मुझे ही नहीं सभी लोगों को वो ये सिखाते हैं कि हम वेस्टीज में लेवल के लिए नहीं आए हैं। आप क्राउन डायरेक्टर का लेवल ले लो और इनकम 50,000 है, उस लेवल का करोगे क्या? क्या आपका घर चल जाएगा? आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम के लिए। वेस्टीज में कम लेवल पे भी बड़ी इनकम आ सकती है। फिर जैसे मैंने वीआईपी अटेंड करी थी और आप लोगों ने भी वीआईपी अटेंड करी होगी डियर फ्रेंड्स, तो उसमें यही सिखाया जाता है कि 5 साल काम करिए। जो पहले जो बाली सर दिया करते थे, तो मुझे जब मैंने सुना था कि 5 साल काम करके आप क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव कर सकते हैं और आपकी इनकम होती है 1 लाख, तो मैंने कहा यार 1 लाख कमाने के लिए क्राउन डायरेक्टर करना पड़ेगा। फिर जब मेरी मुलाकात गुरुदेव से हुई तो उन्होंने बोला निखिल जी ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, अगर आप सही स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो आपके छोटे लेवल पे भी, स्टार या डायमंड पे भी आपको 1 लाख की इनकम आ सकती है। तो आज उन्हीं की देन है कि स्टार डायरेक्टर पे मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, और रेगुलर इनकम जैसे मैंने बताया 75-80 हजार रुपए मेरी रेगुलर इनकम है इस बिजनेस के माध्यम से। तो ये एक ऐसी शख्सियत है कि ये अगर आपको गुस्सा भी करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गुस्सा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोलने का तरीका लहजा ऐसा है, बस पूछिए मत। बात भी समझा देते हैं, डांट भी देते हैं, और फिर आपकी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ आपको करके जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं लकी हूं कि मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य मिला जो उंगली पकड़ पकड़ के मेरे को चलना सिखाया, और अभी इन्हीं की बदौलत, गुरुदेव की बदौलत एक नया टारगेट दिया गया, उसका सारा स्ट्रक्चर बता दिया गया कि कैसे करना है। तो मैं एक बार दोबारा से तालियां चाहूंगा कि इस शख्सियत के लिए मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो भी कुछ हूं मैं इन्हीं की डांटों की वजह से हूं। और असली गुरु वही होता है जो डांट के आपको ग्रोथ कराए, वो नहीं होता जो पुचकारता रहे। गुरु का मतलब ही वो होता है कि आप कोई गलती कर रहे हैं, आपको डांटे और आपको आगे लेके जाए, क्योंकि वो आपके भले के बारे में ही सोचता है। डियर फ्रेंड्स, इनके अलावा क्योंकि कहा जाता बहुत बड़ी एलओएस है, तो एलओएस में मेरे राजीव सर भी आते हैं, तो मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा राजीव सर का भी, कि उनकी गाइडेंस भी, उनकी ट्रेनिंग भी मैंने कई बार अटेंड करी है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला है। मेरे एलओएस में जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में जन्म दिया है वह मिस्टर राहुल पाठक सर, जो जबरदस्ती मेरे को फॉर्म कर, तो मैं उनको बोलता हूं वेस्टीज में भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को जन्म दिया वेस्टीज में। उसके बाद संभाला आप एक लीडर का नाम, जो मेरे क्राउन डायरेक्टर है मिस्टर सचिन यादव सर, जिन्होंने मेरे को थोड़ा संभाला इस बिजनेस में। उन्होंने बताया कि फील्ड वर्क कैसे होता है, और मेरे जो गुरु हैं वो है मिस्टर संतोष यादव सर। तो पाठक, राहुल पाठक जी जो है मेरे इस बिजनेस में, मेरे को इंट्रोड्यूस किया। सचिन सर ने मुझे फील्ड वर्क सिखाया और गुरु ने मुझे मेंटरशिप दी। तो इन सभी अप्लायंस का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंच पाया। और आप सबको भी डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कामयाब इस बिजनेस में होना है तो
अपना एक गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं बनाएंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने बनाया, रिजल्ट आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स, आइए मैं चलता हूं, कुछ आपको बताना चाहूंगा कि ये चीजें मैंने क्या चीजें सीखी गुरुदेव से और क्या क्या मैंने इंप्लीमेंट किया जिससे मुझे ऐसे रिजल्ट मिले। कम लेवल में बड़ा चेक। अभी देखिए डियर फ्रेंड्स, मेरे को एक चीज बताइए गुरुदेव ने कि भाई डायमंड पे ही 2.5 लाख करना है अपना लेवल। पहले अभी टारगेट है नवंबर में डायमंड कर, और डायमंड पे 2.5 लाख का चेक, उसके बाद क्राउन करेंगे।